मोहर नर्सरी सभी तरह के छायादार पेड़, फलदार हाइब्रिड पौधे, नर्सरी फ्लावर प्लांट की विशाल श्रृंखला, नर्सरी इक्विपमेंट, जैविक खाद, कोकोपीट, इंडोर प्लांट्स एवं पंचायत स्तर के सभी पौधे और पेड़ों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। हमारा पता है गुलमोहर नर्सरी, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, चंद्रपुरा, मंदसौर। कॉल 9300521818। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए सीएम राइज स्कूल चालू तो हो गए हैं, पर वहां पर आने जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है। मामला रतलाम का है, जहां सीएम राइज स्कूल खुल गए हैं और पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल से 20 किलोमीटर तक बच्चों को लाने ले जाने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए बस सुविधा की गई थी, पर बसों के हुए ठेके में ठेकेदार की लापरवाही की वजह से जिले में सीएम राइज स्कूलों में बसों की कमी के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है और बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी ओर सीएम राइज स्कूलों द्वारा कई बार जिम्मेदारों को इसको लेकर अवगत कराया गया, पर कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जावरा में 10 बसों की आवश्यकता है, पर ठेकेदार द्वारा 2 बसें ही कर दी गई है। यहाँ पर अलग अलग 5 रूट है, तो यहाँ पर 5 बसों की आवश्यकता है, पर ठेकेदार की ओर से एक ही बस स्कूल को दी गई है, तो बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। राहुल बैरागी की रिपोर्ट। इसके पीछे कारण यह है कि बस का जो अनुबंध है, विभाग ने जो अनुबंध किया है, इसका समाया ट्रांसपोर्ट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड से उनका इसका अनुबंध है। तो जितनी बस की व्यवस्था करना है विभिन्न सीएम राइज स्कूल्स में, इस कंपनी द्वारा की जानी है। सर, कुछ दिनों पहले 3 बसें चल रही थी, अभी वर्तमान में 1 बस चल रही है, तो क्या कारण रहा जो बंद हो गई बसें? नहीं, इसके पीछे कारण ये है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हमारे यहाँ पर 3 बस शुरुआत हो गई थी, लेकिन विभाग की और स्कूल के अनुसार भी कुछ शर्तें तय होती है इसमें कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाना ले जाना और विभिन्न शर्तें रहती है। उस शर्तों को जो पहले 2 बसें और चल रही थी वो उनको पूरी नहीं कर पाए, तो इसलिए उन बसों को फिर वो बंद हो गई और वर्तमान में सिर्फ 1 बस ही संचालित है। अभी स्कूल के 5 रूट बताए गए हैं और 1 ही बस चल रही, तो किस तरह से पूर्ति कर रहे हैं आप इस 1 बस के पीछे? अभी सिर्फ हम 1 रूट पर ही फिर बस को चला पा रहे हैं और उधर से जितने भी हम अधिकतम छोटे बच्चों को हमने प्राथमिकता दी है वो बस से आए। करीब 18 किलोमीटर तक वो बस जा रही है और बच्चों को लेकर के आ रही है। हमारे अनुबंध के अंतर्गत भी 20 किलोमीटर तक हम बस को भेज सकते हैं और बच्चों को स्कूल में बुला सकते हैं। जहाँ नहीं जा रही है वहाँ के आने के लिए बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? उसके अभी तो ये बच्चे अपने व्यक्तिगत साधन से ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से बस नहीं चली थी और उसके पहले भी जो बच्चे आते थे, ये तो बस की व्यवस्था तो अभी जैसे जनवरी से शुरुआत हुई है, जनवरी के अंतिम सप्ताह से, लेकिन उसके पहले भी जो बस अपने साधन से आते थे उसी तरीके से या तो पेरेंट्स उनको छोड़ रहे हैं या फिर वो अन्य जो बसें चल रही है उनमें बैठ करके आ रहे हैं। सर, कल देखा है, एक वीडियो भी सामने आया है सोशल मीडिया पर, कई स्कूल के बच्चे सीएम राइज के अपने प्राइवेट बसों में ठूस के भर के जा रहे हैं। कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए कौन रहेगा उसका जिम्मेदार? अब वो प्राइवेट स्कूल के जो प्राइवेट बसों में बस कर बैठ करके जा रहे हैं, अब उनको हमने बोला है, लेकिन थोड़ी सी विवशता ये है कि बसेज यहाँ पर अन्य बसें चल रही है, पैसेंजर गाड़ियाँ, वो उनमें अंतराल ज़्यादा है। स्कूल के समय से अगर एक बस वो चूक जाते हैं तो दूसरी बस फिर हो सकता है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आती है, तो उनको फिर अपने घर तक पहुंचने में काफ़ी विलम्ब होता है। इसलिए भी वो एक ही बस को प्राथमिकता दे करके चले जाते हैं। हालांकि हमने उनको बोल रखा है कि जिन बस में जगह हो उन्हीं बस में आप बैठें और जाएं, और नहीं तो आप दूसरी बस की प्रतीक्षा कर लें और उसमें बैठ करके चले जाएं। यह थोड़े दिन की बात है, जब भी समाया कंपनी बस हमको दे देगी हम उसको चला देंगे और उसके बाद में आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। यदि हो सके तो अभी आप अपने पेरेंट्स को बुला लेना, और कुछ समय की ये समस्या है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को माने सहूलियत से लाए और ले जाएं।